आज हम जानकारी पाते हैं कि 21 जून 2022 को राष्ट्रपति पद के चुनाव में विजयी रही द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को पराजित करते हुए राष्ट्रपति पद पर 53% वोट प्राप्त करके विजय हासिल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को 15वें राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लेंगी और यह पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति रहेंगी। अब हम जानते हैं कि मुर्मू का जीवन सफर। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा राज्य के संथाल परिवार में मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक गरीब परिवार में हुआ था और इनके पिताजी का नाम बिरांची नारायण टुड्डू थे और यह एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं या गरीब परिवार से जुड़ी हुई हैं और निजी जीवन में इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयां देखी। बाद में इनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटे और 1 बेटियों में अकस्मात 2 बेटों की और उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई। जो इनके पति थे श्यामचरण मुर्मू थे, जिनकी अचानक मृत्यु हो गई। अब सारे परिवार की जिम्मेदारी द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर आ गई और हम देखेंगे कि जब इनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आई और साथ में एक बेटी के पालन पोषण और शिक्षा के लिए फिर इन्होंने क्या कार्य किया। तो देखिए, यह अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना कार्य किया और एक शिक्षक के रूप में कुछ अर्थ या पैसा कमा करके अपनी बच्ची का पालन पोषण किया। और उसी बीच में द्रौपदी मुर्मू जो है यह सेना के कमांडो पद में भी रही हैं और यह उड़ीसा की प्रथम राष्ट्रपति पद पे संभालने वाली हैं। द्रौपदी मुर्मू एक शिक्षिका भी रही और द्रौपदी मुर्मू ने अपना जो सफर है यह एक शिक्षक के रूप में प्रारंभ किया। इनकी जो शिक्षा है यह भुवनेश्वर के रमा देवी कॉलेज से हुई थी। इन्होंने आर्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। अब हम देखते हैं इनका जो राजनीति का सफर। तो राजनीति का सफर इन्होंने कब प्रारंभ किया। तो राजनीति का सफर 1997 में ओडिशा के पंचायत में एक पार्षद के राजनीतिक कैरियर से शुरू किया। यह जो महिला थी यह रायरंगपुर में एक पार्षद के रूप में इन्होंने अपना कैरियर प्रारंभ किया था और उसके बाद में फिर ये लगातार 2 बार विधायक रही और इसी विधायक रहते हुए में इनको राष्ट्रपति मुर्मू जो है द्रौपदी मुर्मू इनको 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और जब ये ओडिशा सरकार में थी तो इन्हें कुछ मंत्री पद मिले थे। तो ओडिशा सरकार में इन्हें परिवहन, मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव भी प्राप्त हुआ है। और 2013 में बीजेपी के द्वारा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी यह नामित हुई हैं और मुर्मू के नाम पर झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी खिताब है। तो देखिए, यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी हैं मुर्मू। और उसके बाद में इनके पास में और भी कुछ ख्यातियां हैं। तो देखिए कि सबसे पहले तो यह 15वीं राष्ट्रपति बनी। 15वीं राष्ट्रपति बनने के साथ साथ ये देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी हैं। और उसके बाद में देखते हैं कि आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली यह पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो देखिए, इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था और इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति बने तो उनका सभी का जन्म आज़ादी के पूर्व में हुआ है। तो आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली या सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली 64 वर्ष की उम्र में जो राष्ट्रपति बनी तो यह है द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं प्रथम प्रतिभा पाटिल थी और यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और उड़ीसा राज्य से बनने वाली, मतलब आज तक उड़ीसा राज्य से कोई भी राष्ट्रपति पद में नहीं बने थे, तो यह उड़ीसा राज्य से बनने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं। कहा जाता है कि वीवी गिरी भी उड़ीसा से संबंध रखते थे लेकिन वे उड़ीसा से नहीं थे, वह आंध्र प्रदेश से थे। इसीलिए
जो राष्ट्रपति पद में या उड़ीसा राज्य से प्रथम राष्ट्रपति बनी हैं तो यह द्रौपदी मुर्मू हैं और यह आदिवासी परिवार की हैं और संथाल परिवार में या संथाल जाति में इनका जन्म हुआ था और इस प्रकार से यह कठिनाइयों के माध्यम से इस पद को इन्होंने प्राप्त किया है। और इनकी एक बेटी भी है जो कि वर्तमान में झारखंड में रहती हैं और यह बैंक में नौकरी करती हैं जिनका नाम इति मुर्मू है। तो इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जो कि वर्तमान की 15वीं राष्ट्रपति हैं, इनका पूरा जन्म से लेकर के राजनीति का सफर किस प्रकार से हुआ और राष्ट्रपति पद तक ये किस प्रकार से पहुंची। तो इस प्रकार यह हमने आपको जानकारी दी। जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।